अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों प्यारा प्यारा घर भातियों कीअं आहियो ठीक आहियो उम्मीद अथम बिल्कुल ठीक ठाक हूंदव चाक चङा भला हूंदव सुबुह थी चुकी आहे ऐं जेको आहे सो सोणो टाइम पंहिंजो जेको कचहरी वारो हूंदो आहे जंहिंमें पाण मिलंदा आहियूं सुबुह वारी रिहाण कंदा आहियूं उहो जेका आहे सा शुरू थी चुकी आहे ऐं तव्हां बि अची अॼु पाण थोरो लेट थी आहियूं छाकाणि त अॼु थोरी तयारी में वधीक टाइम लॻी वियो ॻाल्हि इहा आहे त सुबुह जेकॾहिं पाण उथंदा आहियूं ऐं उथी करे जॾहिं स्टूडियो ईंदा आहियूं त तव्हां सां मिलण जी जेका ख़ुशी हूंदी आहे न उहा ख़ुशी असांखे असांजी एनर्जी खे डबल करे छॾींदी आहे मां सोचां पई त अॼु पाण इन ॻाल्हि ते छो न ॻाल्हायूं त असां जीअं पाण हूंदा आहियूं ॿिए खां इहो ई तवका छो रखंदा आहियूं मिसाल तौरु कंहिंजे लाइ जेकॾहिं असां मिसाल तौरु हिन ॻाल्हि खे ईअं वठिजे त जीअं असां चवंदा आहियूं असां फलाणे खां उधर वरितीसीं असां उन खां घुरंदा न आहियूं कंहिंखे तंग न आहियूं कंदा त को ॿियो माण्हू आहे जंहिंखां पाण उधर घुरी आहे त उहो हर पाण खे तंग छो थो करे फ़ोन छो थो करे या कंहिं ॻाल्हि खे वठी करे असांजो जीअं बिहेवियर हूंदो आहे या असां ॻाल्हियुनि खे जीअं वठंदा आहियूं या दरगुज़र करे छॾींदा आहियूं या पोयां न लॻंदा आहियूं त पोइ असां ॿिए खां बि उहो ई छो एक्सपेक्ट करे रहंदा आहियूं त उहो बि अहिड़े ई तरीक़े सां शयुनि खे ॻाल्हियुनि खे खणी करे हले जीअं असां हलंदा आहियूं जीअं पाण बिहेव कंदा आहियूं जीअं पाण ॻाल्हाईंदा आहियूं इहा शइ ॿिए खां असां छो हमेशह एक्सपेक्ट कंदा आहियूं उनजी त ॿियो माहौल आहे उहो त उनजी ॿी तरबियत आहे उहो ॿी साइकोलॉजी खे वठी करे वॾो थियो आहे उनजो ॿियो दिमाग़ु आहे असांजो दिमाग़ु जंहिं ॻाल्हि खे जंहिं डायरेक्शन में सोचे थो ज़रूरी न आहे साम्हूं वारे माण्हू जो दिमाग़ु उन ॻाल्हि खे उन ई डायरेक्शन में सोचे सभु कंहिंजी पंहिंजी पंहिंजी सोच हूंदी आहे हालतूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जे घर जो माहौल हूंदो आहे जंहिंखे वठी करे उहे वॾा थिया हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि जे वॾनि जा मिज़ाज हूंदा आहिनि ऐं मिज़ाज ऐं नफ़्सियात जी के शयूं जेनेटिकली बि माण्हूअ जे अंदरि ईंदियूं आहिनि जीअं तव्हांजा माउ पीउ हूंदा आहिनि माठा हूंदा आहिनि हंबल हूंदा आहिनि उन्हनि जी जेका नेचर हूंदी आहे या तेज़ हूंदा आहिनि विढ़ण वारा हूंदा आहिनि विड़ाका हूंदा आहिनि उहो ॿारनि में ईंदी आहे त माण्हू पंहिंजो ॾिसे ॿिए खां पोइ असांखे मायूसी थींदी आहे जॾहिं ॿियो माण्हू असां वांगुरु रिएक्ट न कंदो आहे त पोइ पाण मायूस थी वेंदा आहियूं ऐं मायूसी कुफ़र आहे इन करे जीअं तव्हां पाण आहियो ॿिए खां उहो एक्सपेक्ट न कयो पंहिंजो बेस्ट कंदा रहो ऐं ॿिए खे हुनजे हाल ते हलणु ॾियो जहिड़ो उहो आहे उनखे उहो ई करणु ॾियो ऐं जेको आहे सो इन ते पाण इन नोट ते हाणे नंढी ब्रेक वठूं था छाकाणि असांजो जेको खाइण पीअण जो सामान आहे उनखे अचण में थोरो टाइम आहे त पाण ब्रेक वठूं था जेसिताईं असांजा शेफ अची वेंदा वरी तव्हां सां गॾिजंदासीं असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बानुनि जे गुलनि सां सजियल ख़ूबसूरत गुलदस्तो जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी गुले चारुका इदामा परशुमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंथ चे कि आद्राहे रंग शुमे दिला वती कना शुमर सरकना आयनी जिंदे बारया जोदो आसरातीय मालूमात ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ मुंग तासुला पारा जरूर लगी आयु अखबार इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल भी हगा टोला रंग कम जो तासु जरा खुशवी कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मेलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर काऊ दी हवा जवन मालूमात पाकिस्तान टाइम सिर्फ पीटीवी नेशनल पर
अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन मां सोनी पारस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख्सियत जिन अहलियत सां कम सां जाखोड़ सां जगह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बेहतर तुंहिंजी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया, उहो सम्झाईंदा हुआ। बजाए हिनजे त तव्हां जे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले एंजॉय कयो अदर देन मारबी उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो एहतियात कयो। ऐं हा, सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ओनली ऑन पीटीवी नेशनल। जी दोस्तों, ब्रेक खां पोइ वरी सां हाज़िर थी विया आहियूं ऐं जेको आहे सो ॾाढी तकड़ लॻी पई आहे, छाकाणि त ॾाढी सोहणियूं डिशिस असांजे साम्हूं पयूं आहिनि त उन्हनि जो जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन कराइजे ऐं उन जी रेसिपी पुछे। पाण सां शेफ़ रबिया मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम रबिया, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू सो मच जी। माशाल्लाह, यू आर लुकिंग सो नाइस। थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू। ऐं शेफ़ जावेद मलिक पाण सां गॾु मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। बना के तो आप बड़ी उम्दा सी कोई चीज़ लाए हैं। हमारी पीटीवी की कल 60वीं जो है ना एनिवर्सरी थी और लग रहा है अभी भी हमारा प्रोग्राम जो है ना कंटिन्यू है, चल रहा है। सेलिब्रेशन तो यूं ही लग रही है। कांग्रेचुलेशन। अगर आप बता देते तो हम जो है सेलिब्रेट करते हैं आप लोगों के साथ आके। ऐसे ये भी सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन तो चलती रहती हैं। चलती रहती है। आई बियो मोहम्मद आलम शेर एवान साहब पाण सां गॾु मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। सबसे पहले हम शेफ, क्योंकि हमें भूख बहुत लगी हुई है तो ज़रा हम कह रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ों को जो, तो क्या बना के लाई है रबी आप? इट्स चिकन डायनामाइट। बेसिकली ये एक स्टार्टर है और इसको रेस्टोरेंट में जैसे अगर हम लोग सर्व करें तो एज अ स्नैक स्टार्टर इसको हम लोग पहले सर्व करते हैं। और इसकी एक सॉस बनती है, चिकन चंक्स हैं इसमें, मतलब 1 बाइट चिकन क्यूब्स होते हैं, उसको हम फ्राई करते हैं कुछ मिक्सचर के साथ, थोड़ी सी सीजनिंग वगैरह देके कॉर्नफ्लावर के बैटर में डिप करके, और फिर इसके अलग से एक सॉस बनता है जो कि डायनामाइट सॉस कहलाता है। और उसकी डिफरेंट तरह की प्रेजेंटेशंस होती हैं, मतलब बाद में धमाका तो नहीं होता? पीस वगैरह टाइप होती है। नहीं, डायनामाइट तो हमें लग रहा था कि जैसे ही डायनामाइट तो हमारे स्टूडियो में पता नहीं क्या हो जाएगा। खैर शुक्र है ये धमाका, इसका जाके आपके पेट में धमाका होता है। एग्जैक्टली, टेस्ट बड्स जो है ना वो ब्लास्ट कर देंगे इंशाल्लाह। वो ब्लास्ट कर देंगे माशाल्लाह। बहुत अच्छी और बहुत अच्छी आप सजा के उसको लाई हैं, क्योंकि पहले तो हमारी आंखें खाती हैं जी। एग्जैक्टली, तो बहुत ज़बरदस्त लगा। और बात आपसे फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जावेद साहब की तरफ आते हैं। आपका तो बड़ा इंट्रोडक्शन है, आप तो पीटीवी के साथ मुंसलिक रहे हैं बहुत अरसा। मैं तकरीबन कोई जब अब्दुल करीम बलोच साहब थे यहाँ पे जीएम, जी जी, उस वक्त आपकी पीटीवी की कैंटीन हमारे पास थी। अच्छा। हाँ, तकरीबन 10 से 15 साल हम लोगों ने चलाई इसको। सही। हाँ, अब्दुल करीम साहब थे, फिर जहीर साहब आए, फिर सारा काजमी साहब, जी जी, साहबा, और वो जो है ताजदार साहब, जी जी, कासिम जलाली साहब। तो उस दौर में हम लोग रहे हैं यहाँ पे। सब हमारे लेजेंड्स हैं, सीनियर हैं। जो है यकीन करें कि देख के जो है ना बड़ा दुख हुआ कि मुझे वो उनमें से कोई लोग पुराने नहीं मिले। नहीं, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं। सुबह सुबह का टाइम है ना, आपको मिले नहीं। आप दोपहर में आए, शाम में आपको बहुत लोग मिलेंगे। अच्छा। लेकिन वो है, देखें, ये एक जर्नी है, ये एक जर्नी है। जो लोग पहले थे जाहिर है वो अब नहीं होंगे। हर टाइम अपना टाइम पूरा करके शिफ्ट जाता है, उसके बाद दूसरे लोग आते हैं, वही जिम्मेदारियां संभालते हैं।
जो इनके दौर में आ रहे हैं वो फिर कभी आगे किसी दौर में आएंगे तो वो कहेंगे हम जब आते थे तो शकील हाले पोट्रो होते थे, जो है ना जुल्फिकार सजरानी होते थे, ऐसे तो फिर आपको भी संध्या सुमरो हुआ करती थी कोई, संध्या जी आपको भी याद करेंगे कि हाँ संध्या जी होती तो थी। और फिर पता नहीं हम कहाँ होंगे, कहाँ होंगे। तो ये तो एक लाइफ है, जो जिंदगी ऐसी ही चलती रहती है। देखिए जिंदगी तो हर किसी का एक किरदार है जो अपना किरदार अदा कर रहा है। जिस तरीके से जो है हम लोग, जो अल्लाह पाक ने हमारे दिल में जो चीज़ें लगाई हैं हम उसको लेके चल रहे हैं, बिल्कुल वाकई में। जिसमें जिसके नसीब में जो आया है, आप होस्ट बन गए, हम शेफ बन गए, तो एक किरदार ही है ना, हर किसी का अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, अपना अपना। वाकई में ये दुनिया एक स्टेज है और हम सब लोग अपना किरदार निभा रहे हैं। ये मशहूर डायलॉग है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जी 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 कि जैसे हमारे कायदे आज़म माशाल्लाह से हैं कि सालों के बाद भी लोग उनको याद करते हैं। कहते हैं ना कि मौत इंसान को तो मार सकती है बट किरदार को जिंदा रखती है। वाकई में तो किरदार ही जिंदा रहता है। तो ऐसे जियो ना अगर मरेंगे तो कौन पूछेगा आपको, बस अपना नाम ऐसा बनाना चाहिए। यानी देखें सारी बात होती है इखलाक की जी। अगर आपका इखलाक होगा तो आपको सदियों तक लोग याद रखेंगे। सही बात है। बिल्कुल। अगर आपका इखलाक ही अच्छा नहीं है तो कौन लेकिन सदियों तक भी जो लोग रहेंगे ना, जो लोग नहीं रहेंगे, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हमें जानने वाला कोई भी नहीं होगा, तब तो हमें कोई याद नहीं रखेगा। क्योंकि जो लोग हमें जानते हैं और जब तक उनका टाइम है वो लोग हमें याद करते रहेंगे। डेफिनेटली। लेकिन हमको काम ऐसा कर जाए कि सदियों तक जाने जाए। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि लोग अच्छे अल्फाज में। जी जी। आप वैसे ये बताएं, खूबसूरत सा आप ये जो बना के लाए, इसको तो हमें बिगाड़ने का भी दिल नहीं चाहेगा, ये इतना अच्छा सजा हुआ है। ये हमारे रेस्टोरेंट की ऐसी समझ लें कि जान है, स्पेशल है। अच्छा। मैं जो इस टाइम रेस्टोरेंट रन कर रहा हूँ वो रॉयल ताज है, जी जी, गुलशन इकबाल जिसको बेकरी के पास। जबरदस्त। तो यानी कि ये हमारा प्लेटर भी हम लोग इसको कहते हैं। ये साथ में वीजी राइस हैं और अच्छा। साथ में जो कंग पो चिकन है। कंग पो चिकन, वाह। ये सॉसेज से बनता है, ऑयस्टर सॉस हो गया, सोया सॉस हो गया, स्पाइस वगैरह, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत मज़ेदार डिश होती है जी। तो मैं तो बल्कि आपकी टीम को आपको इनवाइट करूंगा जी जी, हम मेरे रॉयल ताज में आए और बल्कि मैं अगर आप कहें तो मुझे इजाज़त दें तो मैं यानी कि एक जो है पैकेज देना चाहूँगा आपके व्यूज़ को। जी जी बिल्कुल दीजिए पैकेज। तो ये क्लिप लेके आए मेरे रेस्टोरेंट में तो मैं उनको डिस्काउंट दूंगा 15%। अच्छा 15%। और हमारी एक जो है वो है अपना ऐप है रॉयल ताज के नाम से, royaltaj.com। अगर आप वो ऐप भी डाउनलोड करते हैं उससे भी 15% डिस्काउंट है। उससे भी 15%। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास UBL कार्ड्स पे 40% है और HPL पे 20% है। अगर हम 15 के जो हिस्से हैं उसको इधर उधर कर दें तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो मतलब आप वीडियो का क्लिप लेके आए मेरे रेस्टोरेंट में रॉयल ताज में, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ उसको डिस्काउंट। और बताए हाँ, ये 30 तो ये हो गए, क्लिप के 15 और आपकी तरफ से 15। और हम ये भी कर सकते हैं कि 1 को 5 के आगे लगा दें। चलें आप आए तो सही इंशाल्लाह जो है। चलें ठीक है। वैसे वाकई में आपने इतनी अच्छी ऑफर की है और हम बिल्कुल ज़रूर आएंगे क्योंकि हमारा डिनर ड्यू बन रहा है किसी पे, तो हम सारे मिलकर आएंगे। तो ये इसकी रेसिपी आप बताएंगे प्लीज। देखिए ये जो हम राइस होते हैं इनको हम पहले बॉयल कर लेते हैं जी, हल्का सा नमक डाल के। उसके बाद हम इसको सोते करते हैं, यानी कि ऑयल हल्का सा डाला, उसमें वेजिटेबल डाली, थोड़ा सा उसको पकाने के बाद हम उसमें राइस ऐड करते हैं, फिर उसमें चिकन पाउडर यानी कि टचिंग देते हैं जायका के लिए। तो यानी कि इसको पकाने के बाद जो है उसको हम साइड में कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सॉस पे आ जाते हैं। सही। सॉस जो हम लोग बनाते हैं उसमें हल्का सा ऑयल डालते हैं हम लोग, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट होता है, उसको भूनने के बाद उसमें चिकन ऐड करते हैं जी। चिकन ऐड करने के बाद फिर हम उसमें सॉसेस जो इसकी होती है वो ऐड करते हैं, स्पाइस ऐड करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में जो है इसमें हल्का सा कॉर्नफ्लोर ऐड करके तो थिक करके ग्रेवी बना के, तो ये गरम गरम मज़ा करती है। यहाँ पे तो आपके यहाँ यानी कितनी कूलिंग हो रही है, तो ठंडा हो गया, हम गरम करवा लेंगे, कोई मसला नहीं है। खाइएगा, बहुत ज़बरदस्त यानी कि वो है माशाल्लाह से। बल्कि आप विजिट करें मेरे रॉयल ताज में, इंशाल्लाह जो है जो ऑफर दी है वो भी इंशाल्लाह ज़रूर देंगे आपको। हाँ बिल्कुल, हम लोग सारे मिलके आएंगे इंशाल्लाह। तो आपने बहुत अच्छी ऑफर दी। आपका वैसे ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। ओह, पीछे तो सराय की लेंदे हो। सराय की।
सराकी जिंदाबाद। पिछे तुसा क्यों नहीं बुधाया मेरे को इतनी देर ताई ता तुसा सराइकी गिले दो पूछे ही कोनी ना मैं क्या लसा। अच्छा तुसा पूछवा तो मैं तो लसा कि मैं किथु बिलोंग कराना। हां तुसा सराइकी गिले दो जबरदस्त। पिछे सराइकी कोई गाना वाना तुसा को आंदा है कुदे सुना थोड़ा में बुधा छोड़ो डूट रे लाइन डाउन हो रहा है, थोड़ी एनर्जी चाहिए। इतना शौक है। तुसा को खबर है सराइकी माडी भी बोली सराइकी है असरी अबे डाले दी बोलिए। आप यानी कि बहन भाई है सिंधी और सराइकी तो बहन भाई हैं। अगर आप लोग यानी कि थोड़ा सा फर्क है कुछ ज्यादा तो फर्क नहीं ज्यादा। और हमारे सिंध में बहुत सराइकी बोली जाती है। हम लोग सराइकी हमारी अपनी बोली बहुत सारे सराइकी भी हैं, ये बात नहीं है। जी जी बहुत सारे जो हिजरत करके आए हैं बहुत सारे सराइकी भी हैं। सराइकी भी वहाँ पे बिल्कुल। सराइकी और सिंधी तो मीठी जबान है यार, इसमें तो जो है। और आप कह रहे हैं आपका मुल्तान से आप हैं, तो हम मुल्तान तक तो थे, हमारा सिंध मुल्तान तक था। तो इसका मतलब मुल्तान भी सिंध के अंदर आ गया। बिल्कुल। आप लोगों ने कब्जा बाद में आप लोग हमसे ले गए, पर सारा पाकिस्तान हमारा है। इसमें कोई पाकिस्तान हम सबका है। बिल्कुल। मुझसे ऑफ द कैमरा क्या कहता, लोग आजकल सच्ची दुआएं नहीं देते। सही बात। उस पे मैंने आपसे एक सवाल पूछना था, आप सच्ची दुआ देते हैं किसी को? आप जब दुआ देते हैं दिल से दी जाती है ना। बात ये है कि आजकल आर्टिफिशियल का दौर है, लोग बस कहते हैं यार मैंने आपके लिए ये कर दिया दिखावे के लिए। नहीं, लेकिन हम अगर दिल से दुआ देते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए, मतलब हम दिल से देते हैं तो दूसरा भी दिल से ही देता है। बिल्कुल। क्योंकि हम खुद जैसे होते हैं वैसा आगे से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं आपकी नेकियां सेव हो रही होती है, नेकी भी कभी जाया नहीं जाती। मैं तो आपने ये जो बात की है ना, ये तो मेरी सोशल वर्किंग के हवाले से बड़ी, इसमें मैं तो आपको पॉइंट्स दे सकती हूँ। आपसे हम अभी बात करेंगे क्योंकि हम आपको वहां से लाके यहाँ बिठाएंगे। ठीक है। तो आपसे हम बात करेंगे। मलिक शेर साहब बहुत देर से खामोश बैठे हुए हैं, तो उनसे पूछा जाए आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? तो मैडम क्योंकि तमाम खाना चीजें पीना खा लेते हैं, जो मिल जाए खा लेते हैं। अल्लाह का शुक्र लेकिन अदा कुछ तो करना आपका चाहिए। पसंदीदा होगा ना? पसंदीदा सब्जियों में भिंडी मुझे ज्यादा पसंद है। भिंडी आपको ज्यादा पसंद है? वैसे आजकल जो सीजन चल रहा है वो साग का है। साग का सीजन है। साग और मक्का बादशाह है ना, सबका बादशाह है ना। जी जी बिल्कुल। ग्रीन वेजेस का चल रहा है सीजन इस टाइम, बहुत फ्रेश आती है इस टाइम। सर्दियों सही में बात कहते हैं है। सब्जियां खानी चाहिए। बच्चों को कैसे सब्जी खाने पे लगाया जाए, वान साहब बताएं जरा। आप बच्चे थे, सब्जियां खाते थे शौक से? जो हमारा दौर गुजरा है ना, मतलब अभी हम 50 को छू रहे हैं, तो हमारे दौर में तो जो मिल जाता था ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये समझ के पेट भर लिया जाता था कि आज पेट भर लिया हमने, मिल गया है। ये आज जो है ना, ये चीज़ें आ गई हैं कि बच्चों को, अब मेरा नवासा है तो उसे हम पकड़ के जो है वो खिला रहे होते हैं ज़बरदस्ती। मेरा बेटा था, उसको खिला रहे होते थे। तो आज तो बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाया जाता है। लेकिन जो आप ये थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमारे दौर को, तो वहाँ तो बहुत सारे मसाइल थे। आज तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर महंगाई है वहाँ पर रिज़्क़ की भी फरवानी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। हमारे बड़ों ने कहते हैं कि उनका ज़माना जो था वो बहुत सस्ता था, महंगाई नहीं थी, इतने का घी आ जाता था, इतने की भैंस आ जाती थी, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी हम अपने बड़ों को देखते हैं और अपने साथ मुआवजना करते हैं आज के दौर का, तो उनका वक्त बहुत मुश्किल था। सस्ताई थी, महंगाई नहीं थी, लेकिन उस टाइम करेंसी भी तो इतनी नहीं थी लोगों के पास। सही बात है। आज माशाल्लाह मजदूर की जो है वो तनख्वाह, जो मिल में काम कर रहा है उसकी भी तनख्वाह जो है वो 32-33 हज़ार 35 हज़ार तक पहुंच गई है। तो इसी वजह से अभी रिज़्क़ जो है उसकी फरवानी ज़्यादा है, लेकिन उसकी कदर जो है, जितना ज़्यादा आ रहा है ना हमारे पास, हम उसकी कदर बहुत कम कर रहे हैं। जैसे भाई बैठे हैं माशाल्लाह, ये अपना चला रहे हैं, एक सिस्टम चला रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से पता होगा। लोग आते हैं, बहुत बड़ा ऑर्डर देते हैं, आधा खाते हैं, आधा वहीं दस्तरखान पे टेबल पे छोड़ के चले जाते हैं। ये एक रिज़्क़ की जो है इंसल्ट में आता है, तौहीन में आता है, बेशुक्री में आता है। तो हमें जो है हर हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल। और ये बहस हर दौर में रहती है। हर दौर में जो लोग, बहुत पुराने लोग थे, वो कहते थे महंगाई आजकल, हम कहते हैं महंगाई आजकल। हर दौर के लोगों को ये चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये बेसिकली हमारी नफ्सियात का मामला है। देखिए सर, जैसे बात कर रहे हैं कि जो पिछला दौर गुजारा इन्होंने, देखिए उसमें मुश्किलात ज़रूर थी। बिल्कुल।
मुश्किलात ज़रूर थी उस टाइम, इखलाक और मोहब्बत और प्यार हुआ करता था। सही, हाँ। तो यानी कि आप किसी के घर चले जाते थे, आधी आधी रात हो जाती थी, बच्चे खेल रहे होते थे, आपको महसूस नहीं होता था कि हम यार किसी अपने घर में बैठे या किसी के घर में बैठे। सर ऐसी है ना? असल में तो बात यानी कि इखलाक और यानी कि उनको देखा जाता था सारी चीजों को। आजकल हम उसमें आ गए हैं, यानी कि आसानियों में तो आ गए पर बीमारियों में गिर गए। जितनी हम जिद्दत में आ गए अब, लेकिन अभी हमारे इखलाकी फर्ज आपको पता है क्या है? इखलाक वही है, सारी चीज वही है। अब हमारे पास अभी हमारा आता है तो वो भी सबसे पहले कहता है यार वाईफाई का मुझे पासवर्ड। जी हाँ, ये तो बात है। मेहमान भी वो मेजबान भी कह रहा होता है यार ये अपनी बात, तो मोबाइल अपना यूज करे तो मैं अपना। और अभी मुझे जल्दी से क्या काम करना है आपको पता है? अभी मुझे जल्दी से क्या काम करना है? अभी मुझे ब्रेक लेनी है। चले ठीक है, हलो था नाज़रीन, नंढी ब्रेक वठूं था। तव्हां त हिते असां सां गॾु आहियो, काॾे बि न वञो प्लीज़। ब्रेक खां पोइ वरी असां हाज़िर आहियूं। डिस्कशन हले पई महांगाई ते, ऐं हर दौर में चयो वेंदो आहे त जेको आहे सो अॼुकल्ह महांगाई आहे, अॻु में सस्ताई हूंदी हुई त इहो, ऐं जॾहिं सस्ते दौर में जेके माण्हू रहंदा, असांजे जेके वॾा हुया उहो उन दौर जे लाइ चवंदा त असांजे दौर में महांगाई पा, त इहो छा मसइलो आहे? हिते थोरो डिस्कशन कजे थी त इहो इन जो आख़िर इहो असांजी प्रॉब्लम छा आहे? आख़िर कहिड़े दौर में महांगाई हुई? तो इहे तव्हां अॻु में ॿुधाइजो, तव्हां महांगाई जी ॻाल्हि पिया कयो न, त इहो छा आहे? मतिलबु वॾा पंहिंजे दौर जी ॻाल्हि कंदा, माना हाणे तव्हां 20 साल अॻु जी ॻाल्हि कयो तॾहिं बि माण्हू चवंदा महांगाई पए, ठीकु आहे, ऐं 40 साल अॻु में हलियो वञो तॾहिं बि उहो चवंदा असांजे दौर में महांगाई थी वई हुई। एग्जैक्टली। बल्कि हिकिड़ो कोई गाना वाना बि आयो त महंगाई मार गई XYZ। जो सादो जंहिंमहिल ज़मानो हो न मैडम, त जेका वसाइल बि थोरा घटि हुआ, पर माण्हुनि जा जेका विशेज़ हुई न हू बि तमामु घटि हुई। त अॼु जेतिरो असां ज़रूरतूं पंहिंजूं, असांजा वॻा 20 ॾह पिया आहिनि अलमारियुनि में बंदि पिया आहिनि। हर प्रोग्राम हर फंक्शन लाइ असां चवंदा आहियूं त जूता बि नया हुजनि असांजा, कोई चश्मो बि अहिड़ो हुजे, सभु मैचिंग हुजे, हे हुजे हो हुजे। इहा ॻाल्हि त औरतुनि की फाइकी अॼुकल्ह मर्द औरतुनि खां बि मथे थी विया आहिनि। हा, अॼुकल्ह मर्दनि जा बि मेल्स जा बि सैलून आहिनि, उहो बि बक़ाइदा तयार था थियनि, सभु कुझु पब्लिक डिमांड खपे, इंसान खे खपे। असांजे दीन में बि आहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण फरमायो आहे त तव्हां वटि वसाइल आहिनि त उन्हनि खे पाण ते ऐं पंहिंजे बचनि ते ख़र्च कयो। ईअं न आहे त तव्हां वटि सभु कुझु आहे तव्हां कंजूसी करियो, उनखे ख़र्च न कयो। तव्हांखे पंहिंजे बचनि ते बि ख़र्च करण में बि तव्हांखे सदके जो सवाबु मिलंदो, ठीकु आहे। त हाणे जेकी आहे त असां पंहिंजूं, यानी असां वटि हिकिड़ी गाॾी आहे त असां चयूं था हाणे नयो मॉडल अचे, हिकिड़ी मोबाइल आहे त असां चयूं था हाणे नयो आयो आहे मार्केट में त हे असां वटि हुजे। त हे महांगाईअ खे असां पाण वधाए वेठा आहियूं। हा, वधाए वेठा आहियूं सभु कुझु इन ते। छो त मां त हिकिड़ो इंटरमीडिएट कॉलेज जो ऑनर आहियां, हलायां थो, पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजिस एसोसिएशन जो मर्कज़ी जनरल सेक्रेटरी आहियां। असांजो त वधीक हिननि स्कूलनि में जेको अॼुकल्ह असां ते ॻाल्हि थी थिए त यार हे येलो डे, ऑरेंज डे, हे डे हो डे मल्हाइनि था। आहे पेरेंट्स खे हिन में परेशानी थिए थी, उन्हनि में आहिनि मसइला आहिनि, पर तव्हां ॾिसो न पहिरियों जेकी एजुकेशन हुई ऐं अॼु जी जेकी एजुकेशन आहे, पहिरियों असांजा वॾा हुआ वणनि जे हेठि वञी हिकिड़ो बोर्ड लॻाए, मास्टर साहबु ईंदो हुननि खे पढ़ाईंदो, पढ़ंदा। अॼु मां वेठो आहियां, कॉलेज जो ऑनर आहे, पर मां कंहिंखे चवंदो आहियां यार हाणे तव्हां 50 में 51 में तव्हां मैट्रिक कई, त मां पंहिंजे दिलि में डपु कंदो आहियां त यार मूंखां को सुवाल न करे, को पुछे न मूंखां, छो त मूंखे ख़बर आहे जी 20 साल 25 साल पहिरियों पढ़ियो आहे त हिन में क़ाबिलियत आहे। अॼु असां वटि तमामु लैपटॉप्स पिया आहिनि, इलेक्ट्रॉनिक्स, असां जेको जिद्दत आहे पोइ उहो बि पंहिंजे कॉलेजनि में स्कूलनि में, ऐं ॿारनि खे असां उन्हनि पे ॾियो। कवड आयो जंहिंमहिल हाणे केतिरो असांखे हिन में तजुर्बो थियो, तव्हां गवर्नमेंट चयो त ऑनलाइन क्लासिस तव्हां करायो, असां कराईसीं ऑनलाइन क्लासनि में। असां पंहिंजे ॿारनि खे मोबाइल जी हिकिड़ी हैबिट असां हैबिचुअल करे छॾियो त हाणे बाबा हाणे उहो ॿार हू मोबाइल जी जान कोन था छॾनि।
त हाणे हुननि में हिकिड़ो त बेनिफिट थियो त असां पंहिंजो हिकिड़ो जेको असांजो मसइलो आयो असां पेश थियो त असां हुन में निकितासीं, पंहिंजी एजुकेशन खे बि असां हलायो गॾु, पर हुनजो रिएक्शन छा थियो, साइड इफेक्ट छा आयो त हाणे असांजा ॿार हुन मोबाइल खां वञनि ई कोन था। ऐं पोइ असांजे पेरेंट्स खे ऐं असांजी सिविल सोसाइटी खे ऐं पढ़ियल लिखे माण्हुनि खे बि अॼु एतिरी अवेयरनेस न आहे त यार असां पंहिंजे ॿारनि खे जंहिं महिल मोबाइल ॾिनो आहे त चेकआउट हिननि खे कीअं कयूं। हालांकि गवर्नमेंट तरफ़ों बाक़ाइदा एप्स आहिनि हुनजी हिन पेरेंट्स जी ठहियल आहे त तव्हां वञी पंहिंजे ॿारनि खे हुन चेक कयो त छा था ॾिसनि, छा था यूज़ कयनि। अॼु छो अदम असांजे स्कूलनि में अहिड़ा मसइला थींदा आहिनि छो त असां पूरे पाकिस्तान में नुमाइंदगी कंदा आहियूं, ॾिसंदा आहियूं त 6 क्लास जो ॿारु आहे, 4 क्लास जो ॿारु आहे, उहो हेतिरो थो वञे त घर में या ॿार घिटियुनि में या टीचरनि सां वेपन जो यूज़ कंदो आहे। वेपन यानी टीचर कुझु चए छॾियो आहे त वेपन वठी ईंदो, या ॿार पाण में विड़िया आहिनि त वेपन वठी ईंदा। छो इहे अध में बर्दाश्त छो आहे? इन लाइ त इहे जेका असांजा ॿार मोबाइल ते गेम्स खेॾंदा आहिनि न त असां वरी ख़ुशि वेठा हूंदा आहियूं त ॿार वरी कम में लॻो पियो आहे, ॿार पढ़े थो बसि थोरो। ऐं नंढड़ियूं हाणे असांजूं जेका नंढड़ा ॿार आहिनि अर्ली एज में आहिनि त हुनजी माऊं बसि उहो मदर्स इन में ख़ुशि आहिनि त ॿार आराम सां ख़ुशि वेठो आहे, मां पंहिंजो कमु थी करायां या ठीकु आहे हे पंहिंजे कम में लॻो पियो आहे। पर हुनजो जेको साइड इफेक्ट आहे या जेको असां तबाही जी तरफ़ पिया वञूं उन में इहो ई आहे त असां जेको अॼु असांजो ॿार वञी सिखे थो करे थो ऐं हुन खे पोइ माशरे में पंहिंजी अमली ज़िंदगी में आणे थो त पोइ असांजो माशरो ईअं तबाहकारी जी तरफ़ थो वञे। ॿार जेको आहे न ऑटिस्टिक घणा थी रहिया आहिनि शइ जे करे। हिकु त उन्हनि में ऑटिज़म अचे बि थो, इहो बिहेवियर जो प्रॉब्लम हूंदो आहे ऑटिज़म जेको आहे। ऐं वरी ॿार जेको मोबाइल घणो इस्तेमालु थो करे त उहो आइसोलेट थी थो वञे, माना उहो कंहिंसां ॻाल्हाइणु पसंदि नथो करे, इवन घर वारनि सां या घर में को माण्हू अचनि था। अॻ में हूंदो ॿारनि खे तमीज़ सेखारी वेंदी त जेकॾहिं कोई अचे थो, कोई आता है तो बच्चे शेक हैंड करने आए या उससे सलाम दुआ करे। आजकल के बच्चे यूँ मोबाइल में होंगे तो वो एक बस लुक दे के फिर अपना मोबाइल, ऐसे बहुत से बच्चे हैं। तो हमें पेरेंट्स को चाहिए ना कि हम उनको इस चीज़ पे ट्रेन करें और एक उनके आवर्स रखने चाहिए और दूसरा देखना चाहिए कि वो मोबाइल पे देख क्या रहा है, कंटेंट क्या देख रहा है। एग्जैक्टली उस पर पेरेंटिंग गाइड होनी चाहिए और स्क्रीन टाइमिंग बच्चों की जो आपको फिक्स करनी चाहिए, शेड्यूल बना के उनका टाइम टेबल पेस्ट कर देना चाहिए कबर्ड पे। अच्छा, ये जो सारी डिस्कशन हो रही है इसको अगर मैं समराइज करूँ तो इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि देखिए हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि आप जो चीज़ है उसको दरमियाना रवि इख्तियार करें। अब हमारे क्या होता है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे इतना यूज़ करते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो भाई अगर पेरेंट चाहते हैं कि हमारा बच्चा 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, भाई आप पढ़ के दिखाएं उसको। बच्चा वो नहीं करेगा जो आप उसको एडवाइस करेंगे, बच्चे वो करेंगे जो आपको देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप बच्चे को मोबाइल इस्तेमाल करने से रोकना चाह रहे हैं तो आपको भी मोबाइल को कुछ टाइम एक तरफ रखना पड़ेगा। आप टीवी चलाएं, आप टीवी पे देखें चीजें, प्रोग्राम्स देखें, ड्रामे देखें, या दूसरे भी अगर सोशल फोरम से भी देखना है तो आजकल स्मार्ट टीवी है। स्मार्ट नहीं है तो एक छोटी सी डिवाइस लगती है 5-6 हज़ार की आती है, आपका टीवी स्मार्ट हो जाता है। सो मैनी यू नो अल्टरनेटिव सोर्सेज। बस ये कि बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए, ये नहीं कि 24 आवर आप ले रहे हैं, रात को सो रहे हैं। इवन के कुछ बच्चों की ऐसी हैबिट होती है मिस कि वो उनको हाथ में मोबाइल देते हैं तो वो सोते हैं। सही, हाँ, विच इज वेरी बैड। इसमें इतनी हार्मफुल रेज होती है। असां छा थींदो आहे, तव्हां जीअं मोबाइल यूज़ कंदा आहिनि न ॿार, रात अध राति मोबाइल यूज़ कयो, नींद पूरी कोन थी, स्कूल जो कम भी कोन कयो, सुबुह स्कूल अची विया, पोइ डेस्कनि ते ईअं झूला पिया खाइनि, पोइ पेरेंट्स चवंदा आहिनि हिन स्कूल जो म्यार न आहे, हिन स्कूल में पढ़ाई न आहे, हे टीचर जो सॼो कसूर आहे। बाबा तूं ॾिस न पंहिंजे ॿारनि खे, तोखे कंहिं चयो आहे त यार हाणे नंढड़ा आहिनि, तूं हिननि खे एतिरो महांगो मोबाइल वठी ॾे। पोइ तव्हां महांगाई ते ॻाल्हि कई न, महांगाई किथे आहे? हिकु घर में 10 भाती आहिनि त 10 वटि मोबाइल आहिनि, सभु यूज़ था कनि, ठीकु आहे, इंटरनेट पैकेज था कनि, अटो महांगो आहे, हे शयूं महांगियूं आहिनि। असां चयूं त यार हे कलर डे था मल्हायूं त पोइ शोर थींदो आहे मीडिया ते बि, हेॾे होॾे बि। त यार ॻाल्हि इहा आहे, जंहिं महिल स्कूल वारा
या असांजा ग्राउंड थी विया या जेकी बि सिविल सोसाइटी आहे, जंहिं महिल असां पंहिंजे नौजवाननि खे या पंहिंजे हिननि ॿारनि खे हुन खां हट कोई अहिड़ी एक्टिविटी कोन ॾींदासीं त ॿार छा कंदा। हाणे ॿारनि खे कोई एक्टिविटी त कराइणी आहे, असां वटि ग्राउंड न आहिनि, पार्कूं न आहिनि, ॿार घिटियुनि में निकिरियूं, रोडनि ते निकिरियूं, रश आहे सफ़ा ट्रैफिक जो। सही ॻाल्हि आहे। ठीकु आहे, तो कुझु त हुजे न ॿारनि वटि। हाणे हुनजे अपोज़िट स्कूल वारा कुछ तो कराएं तो वो सोशल मीडिया पे भी। पर हाँ, ये एक हम लोग का प्रॉब्लम है कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए जगह नहीं मिल रही वाकई में। और दूसरी बात है खासकर फ्लैट सिस्टम, ये हमारा जो आजकल खवातीन है, अगर वो घर का कोई काम काज कर रही होती है तो वो मोबाइल उनको बच्चों को लगा के दे देती है। अभी वो बच्चा 2 साल का है या 3 साल का या 5 साल का है, भाई ये इसमें लगा रहे। अब सिखा तो हम रहे हैं ना उनको। सही बात है, हम उसको स्टार्ट से ये चीज दे रहे हैं कि भाई ये मोबाइल देखता रहे, मैं अपने काम कर लूं। हम बच्चे के साथ कोई गेम खेल सकते हैं, बहुत से कार्ड वाले गेम, ब्लॉक लेके बैठ जाए, ब्लॉक बनाए, बच्चे को इन्वॉल्व करें। कुकिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं आप, उसको फायरलेस कुकिंग करवाएं, आप उनको माइक्रोवेव कुकिंग सिखाएं। ये आप बताएंगे आप बच्चों को किस तरह की कुकिंग करवाई जाए, ये कैसे उन एक्टिविटी में शामिल। देखिए आजकल के मैंने बच्चों में ना एक माशाल्लाह से स्पार्क देखा है, पैशन देखा है, हर चीज को। एक तो वो लोग मोबाइल की वजह से हर चीज उनको सीखे सिखाइए, उनको सिर्फ एक राइट डायरेक्शन में आपको गाइड करना है। अगर आप उनको किचन में अपने साथ लेके आएंगे तो वो मीनवाइल वो इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे कि आपको अपने आप में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि यार ही इज बेटर देन मी। मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह से, मैं आई एम वेरी सोशल बाय द वे, लेकिन मैं अपने बच्चों को इग्नोर नहीं करती। हर काम में मैं अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करती हूँ। मतलब मेरी डॉटर नेम इज दुआ, मैं कहती हूँ दुआ आए जल्दी से मेरी हेल्प करें, तो सारी वेजिस वो कट करके देती हैं। फिर मैं ऑर्डर बनाती हूँ, मैं अपने बॉयज़ को कहती हूँ डिलीवरी आपको करनी है। तो बच्चों को ना छोटी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, वो आपसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी बिल्कुल, हाँ जी, उनको महसूस करवाएं कि वो कर सकते हैं। बच्चे को कहते हैं कभी ये नहीं कहना चाहिए नहीं नहीं ये तुम नहीं करो, ये तुम नहीं कर सकते, ये नहीं कहना चाहिए, ये चीज नहीं कहनी चाहिए। Every child is so talented, so blessed, just it's need to polish it. अब ये पेरेंट का काम है कि वो आप उसका टैलेंट किस तरीके से खींच के निकाल के बाहर लाते हैं। अगर वो आर्टिस्ट है तो उनको ये नहीं कहे कि आप सिर्फ अपना आर्ट बनाए, आप उनके साथ इन्वॉल्व हो। जी, आप खुद करें, जानबूझ के थोड़ा सा मतलब एक नॉर्मल सा पुअर ड्राइंग कर दें, उनको अच्छा करने दें, फिर उनको विक्ट्री वाली पोजीशन दे के उनको छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दें। कुकिंग में उनको कुछ बना के अच्छा सा दे दें हेल्दी। और आपने बीच में क्वेश्चन किया था मौलाना साहब से, तो ये क्वेश्चन तो मेरा है कि आप बच्चों को लंच में वैसे वेजिस कैसे खिलाएं, जी हेल्दी डिशेस कौन सी बच्चों को दी जाए। एग्जैक्टली, मैं इसी पॉइंट पर आती हूँ। आपका जो क्वेश्चन था मैं उसको भी कोट कर दूं कि बच्चों को वेजिटेबल्स कैसे खिलाएं। एग्जैक्टली, लंच बॉक्स में भी आप उनको थोड़ा सा फुल बना सकती है, थोड़ा साइकी से खेल सकती है। जस्ट सपोज आपने चिकन मंचूरियन का एक नाम सुना होगा, सही, तो हम लोग बनाते हैं कॉलीफ्लावर मंचूरियन। तो उसको आप इस तरीके से फ्राई करते हैं बैटर लगा के, और उसको फिर कोट करते हैं, राइट शेफ। तो उसको हम लोग सॉस में डिप करके और फिर बच्चों को मंचूरियन बना के फ्राइड राइस के साथ सर्व कर देते हैं। कोई भी बच्चा नहीं जज कर सकता कि ये कॉलीफ्लावर है। एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल इन टेस्ट एंड न्यूट्रिशन वैल्यू मोर देन चिकन। बहुत सारी चीजें, लेकिन वो लंच बॉक्स में बच्चे को हैंडल करना मुश्किल नहीं होगा स्कूल में जैसे। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आप बना के देखें। आजकल तो बड़ा हर इंसान के लिए इजीली हो गया है, आसानियां पैदा हो गई हैं कि आप यूट्यूब खोलें, आपको हर चीज़ अवेल है। सही बात है, ठीक है, आपको हर चीज़ की रेसिपी मिल जाती है। तो अच्छा, खासकर मैं एक बात करना चाह रहा था कि हम लोग जब कुछ ऐसे वालिदैन होते हैं जो अपने ख्वाब बच्चों के ऊपर थोप देते हैं, यानी कि आपने ये मैंने बोल दिया तो आपने ये करना है। अब यार उसका माइंड तो देखे ना, वो क्या करना चाह रहे। सही बात है, अब उससे तो पूछे ना कि वो आगे पढ़ना चाह रहे हैं, वो आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, आर्मी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अदरवाइज कहीं भी किसी भी शोबे में जाना चाह रहे हैं। उसकी अपनी चॉइस पूछनी चाहिए। उसकी चॉइस हम लोग पूछते नहीं है। हम लोग ने अपने जो, यानी कि हमारे बाबा ने हमें जो बोले होता है कि यार आपने ये बनना है, हम तो बन नहीं सके, हम वो अपने बच्चे में ट्रांसफर कर देते हैं, यार आपने ये बनना है, ये बनना है। अब उसकी जो ख्वाहिशात होती है वो मर जाती है वहाँ पे, वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। यार अब मैं ये बाबा की बात मानूं या अपनी मानूं। अच्छा, राइट। आपके बच्चे आपको देख के उनको है कि शौक कि हम शेफ बने या इस कैरियर को चूज करें? नहीं, मेरे बच्चों को ऐसा नहीं है शौक। वो मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद करते हैं, खाते हैं उनके। मैं जिस दिन मेरी ऑफ हो कह रहे बाबा बना के दे भाई। अच्छा। मेरी बेटी है ईमान माशाल्लाह, वो बहुत लाइक करती है इनके, मेरे वो मेरी हेल्प भी करती है मेरे साथ, यानी कि सारी चीजें
उस चीज को इनके वो फिर तो वो शौक ऑटोमेटिकली करते शेफ हैं। बनी जाएगी। बन तो जाएगी। बाबा को देख बहुत रही है। बहुत वो उसको बहुत शौक है वो सारी चीजें वो यानी कि देख वो यूट्यूब से भी देख के मैं जा रहा रात को जाता हूँ तो घर मुझे कह रही पापा आज मैंने ये चीज देखी थी इसकी रेसिपी क्या है। मैंने कहा सुबह से खुद भी जाने आपने। इट मींस उसका इंटरेस्ट है बट वो खुद से फाइंड आउट नहीं कर पा रही। फाइंड आउट नहीं अभी उसको जो है ना शेफ आपको ये करना है कि उसको करने दे जो भी वो कर रही है, तो फ्यूचर में वो इंशाल्लाह हमसे बेहतर शेफ होगी। सही बात है। इंशाल्लाह। और आजकल बच्चों में बहुत ये चीज है कि शेफ बनने का बहुत के कोर्स की तरफ शेफ बहुत देखिए ये शेफ अभी शेफ आपसे बात करूंगा मैं, ये तकरीबन आज से 10-12 साल पहले नाम तो था शेफ सही का, सही हाँ इनकी कोई कोड नहीं करता था। क्या बोलते थे? उस्ताद बोलते थे, कारीगर बोलते थे, कुक बोलते थे, पकवान वाले। ठीक सही है। सही हाँ। तो यानी कि ये 10-15 साल से यानी कि शेफ की पोजीशन आई है कि उस्तादों को पता चला कि यार हम भी शेफ हैं। सही बात है। सही बात है। वरना जो बेस थी ना हमारी, हम बेस खो चुके हैं। सही खो चुके। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जब मैं यहाँ पाकिस्तान टेलीविजन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था सीखना, अच्छा, तो उस टाइम हमें जो उस्ताद सिखाते थे, हम जो मसाले लेते थे खुले मसाले लेते थे। जी जी। आप गरम मसाला ले लें, कोई भी स्पाइस ले लें, सही सही। फिर हम उसको यानी कि तवे के ऊपर ऐसे समझ लें कि उसको ड्राई करते थे। ड्राई करने के बाद वो फिर हमें उस्ताद कहता था इसको इमाम दस्ते से कूटो। आजकल तो बड़े यानी कि हमारे लिए खवातीन के लिए इजीली हो गया, ग्राइंडर का डालो, चल भाई सारी और चीज। पैकेट के अब बने पूरा बने आपका पूरा किचन एक डब्बे के अंदर बंद होके रह गया। हाँ। तो फिर आप डॉक्टर के दरवाजे भी तो खुल गए ना आप लोग। सही बात है। उसमें इतने घर में अगर आप 10 अफराद हैं तो 10 में से 9 तो बीमारी हैं। राइट। ठीक है, किसी ना किसी को कुछ तो है। हम असल में अपनी बेस चीज जो है वो तो कर ही नहीं रहे ना। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में एकदम से आ गया, क्योंकि आप शेफ हैं तो हम लोग अपने घर में हम लोग जो तरगीब दे रहे होते हैं कि बाहर का नहीं खाना, और घर का खाना है। तो आप तो शेफ हैं, आप तो रोज आपका ये, तो आप अपने बच्चों को किस तरीके से, क्योंकि आप तो शेफ हैं, आप तो उनको खुली दावत दे रहे हैं, बाहर आओ बाहर से करो, आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं। नहीं बिल्कुल, वो आपकी बिल्कुल बात बजा है। देखें जब मैं यानी कि ऑफ होती है, मैं घर पे होता हूँ, मैं बच्चों को बना के देता हूँ, और जो चीजें हमें पता है या नुकसानदेह, जैसे कि आजकल जंक फूड है, सही, आप पिज़्ज़ा ले लें, आप जो भी शौरमा वगैरह जो भी चीजें चल रही हैं चीजें ले लें, ये आपके मैदे के लिए इतना नुकसानदेह आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल, मैदा बहुत ही ठीक है। मुझे एक चीज बताएं कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, मुझे पता है मैं नुकसान है मेरा, मुझे हार्ट की बीमारी हो सकती है, दिल की बीमारी हो सकती है, मैदे की बीमारी हो सकती है, मैं पैसे दे के अपनी मौत खरीदता हूँ। तो ये जंक फूड भी तो ऐसी है ना। लेकिन देखिए आप जैसे लोग हैं ना, जैसे हम कहते हैं, डॉक्टर कहता है बाहर का खाना नहीं खाना, हर बंदा कहता है बाहर का खाना नहीं खाना, तो जो लोग बाहर बिजनेस कर रहे हैं भाई उनको बिजनेस कौन देगा? वो तो खाली बैठ जाएंगे, जाए अपनी दुकानें बंद करें, अपने घर बैठ जाए। अब डॉक्टर की बात करेंगे तो इसमें शेफ की जिम्मेदारी आती है। जैसे आप शेफ हैं तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप मयारी खाना बनाएं अपने अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे आपके जो घर, सॉरी बोल रही हूँ, आपके होटल में जो हम जैसे बेचारे लोग आए उनको अपना किचन विजिट करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, विजिट करवाते हैं हाइजीनिक के साथ। शेफ आइए मेरा किचन विजिट करके सामने बैठिए, नीट एंड क्लीन, ऐसा इशू नहीं है। अब डॉक्टर मना कर रहे होते हैं जी बाहर का नहीं खाना, अब डॉक्टर की फैमिली मेरे पास आ रही होती है, डॉक्टर आ रहे होते हैं, डॉक्टर मना करें, डॉक्टर तो आपकी दुकान बंद, मेरा फैमिली डॉक्टर मुझे कहते हैं यार मलिक ऐसे क्या करो यार, ये बाहर की चीजें तुम छोड़ दो। मुझे उन्होंने कहा, मैं 2-4 दिन पहले उनके पास गया हुआ था, सही बात है, चेस्ट में पेन हो रही थी, तो मुझे कह रहे कि यार बाहर की चीज़ें जो है ना आप वो नहीं खाएं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने 4 दिन देखा, वो आया हुआ था मेरे पास फैमिली के पास। एवान साहब कुछ कहना चाह रहे थे। असल में बात ये है कि वही शेफ साहब ने खुद ही बात कह दी जो मैं कहना चाह रहा था, कि हम जो चीज़ कहते हैं ना उस पर हम खुद अमल नहीं करते। ठीक है, अमल हम नहीं करते, और बेशक डॉक्टर भी कहते रहे, कोई कहता रहे, लेकिन भाई को भी पता होगा, हम भी देखते हैं, कभी जाते हैं हम लोग भी बाहर, तो टेबल के लिए वेट करना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है, वेटिंग लगी होती है। सही बात, ऐसे ही है ना, बिल्कुल। तो इंतज़ार करना पड़ता है। अब चीज़ ये है कि चाहे बाहर का खाना खाएं, हमें अवेयरनेस देनी है। सही बात है। हमने अपनी सोसाइटी को अच्छा करना है, हमने सिर्फ अपने जेब को नहीं भरना है। हम क्या कहते हैं कि लो क्वालिटी का ऑयल हम यूज़ कर लें, घी यूज़ कर लें, चीज़ें यूज़ कर लें। अब जितनी भी वेजिटेबल्स होती है ना, सर के उसमें नहीं होगी, हाँ, नहीं, लेकिन हमें होता है ना हो, तो क्यों किचन के ऊपर लिखा जाता है गैर मुतलका आदमी यहाँ नहीं आ सकता। सही बात है भाई, वो मुतलका आदमी है ना, उसने वो खाना है, उससे ज्यादा मुतलका कौन होगा? सही बात है।
जिसने खाना है उसको देखने तो दो आप क्या बना रहे हो। सही बात। अब ऐसी चीजें आ रही हैं जो हमारे मज़ाफ़ाती इलाके ये हैं। चीज आप सिर्फ रेस्टोरेंट वालों को ब्लेम ये नहीं नहीं, रेस्टोरेंट की बात नहीं हो रही, घर में भी मयारी चीजें नहीं चुन रहे। एक इशू असल में चीज पता है क्या, अब हमारे पास मज़ाफ़ाती इलाके जो हमारे यहाँ लगते हैं, आप ये लांडी कोरंगी, यहाँ इब्राहिम हैदरी को देख रहे हैं, मंगू पीर, इस एरिया पे आप चले जाए ना, वहाँ पे छोटे छोटे घी बनाने की फैक्ट्रियाँ ऐसे इलीगल बनी हुई हैं, और वो जितने भी ये हड्डियाँ वगैरह ये जानवरों की निकालते हैं ना, उनसे वो घी बना रहे होते हैं। ठीक है, अब वो घी की ये नहीं है कि आप उसका जो है पैकिंग अच्छी कर लें तो उसकी चीज़ भी अच्छी आ जाती है, ऐसा नहीं होता। हम और हमारे फूड इंस्पेक्टर्स जो हैं, हम सब लोग, हम जिम्मेदार शहरी बन जाएं। सही बात है। हम चाहे उस्ताद हैं, चाहे हम शेफ हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो वो कहे कि ये मैं रोड अपना बना रहा हूँ, ये प्लाजा में बना रहा हूँ, ये मैं अपने मुल्क का बना रहा हूँ, मुझे ये अच्छे तरीके से बनाना है। सही बात है। ठीक है, शेफ जो है वो ये सोच रख के ये काम करे कि यार मुझे अपनी इस आवाम को जो है इसको बीमार नहीं करना है, इसको सेहतमंद मुझे बनाना है। एक टीचर जो है वो ये कहे, ये ना कहे कि भाई ये सिर्फ मैं ना तो अपना है, या मेरे बच्चे हैं, ये मेरा स्कूल है, ये अभी फीस देगा, ये निकल जाएगा, ये नहीं। आज जैसे अब हमने शुरू में बात की ना, तो बहन बात कर रही थी कि लोग चले जाते हैं, नाम खत्म होते हैं, नाम नहीं खत्म होते। सलाउद्दीन अयूबी को आज भी हम याद करते हैं, सर सैयद अहमद खान को हम भी आज भी याद करें, एडिसन को आज भी हम याद करें। यानी और आप देखें जितनी जिद्दत, जितनी साइंस, और जितने भी साइंसदान थे वो हमारे प्रीवियस दौर के थे। ये आज के बच्चे, या आज जो ये नया दौर आ रहा है ना, ये तो रट आया आ रहा है, उन्हीं को पढ़ के फॉलो कर रहे हैं और वो चीज़ें आगे आ रही हैं ना। अब आप पीछे वाली सारी अलबेरूनी को आप देखें, बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन लोगों ने काम किया आने वाले दौर के लिए। हम कहते हैं जब हम एक पौधा लगाने के लिए जाते हैं ना, हम कहते हैं कि मैंने तो इस सड़क से गुजरना ही नहीं है, मैंने इस जगह पे आना ही नहीं है, या मेरे बच्चों को तो इससे कोई फायदा ही नहीं है। नहीं, आप वो सदका जारिया और एक अच्छी सोच के साथ वो पौधा लगाएं। वहाँ किसी का भी बच्चा है ना, वो आपका बच्चा है। सही बात है। तो जब ये सारी चीज़ें हम करेंगे, और ये जो जिस तरीके से हम आज हमारा टॉपिक जो है वो आज मिक्स हो गया, सारा हो गया, क्योंकि मुझे तो एजुकेशन पे बात करनी थी, चले खाने में सारी बातें इसी में खाना पकाना भी एक एजुकेशन है, बातें आ गई, सारी चीज़ें इससे में आ गई। तो हम जो हमारे ये बच्चे हैं, आज मैं बच्चों पे बात करूं, वो कहते हैं ना, वो जिसका शोभा होता है वो उधर खींच के आपने प्रोग्राम को ले जाता है। तो आज हमारे पास स्कूल्स में जो कैंटीन्स होती हैं या कॉलेजेस में जो कैंटीन्स होती हैं, वहाँ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के सेहत के लिए बिल्कुल भी उनको कोई हेल्थी नहीं होती है। सिर्फ उनका जबान का टेस्ट होता है। ठीक है, वो तो सोर्स ऑफ इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं ना। देखिए, सोर्स ऑफ इनकम मैडम, असल में चीज़ ये है, आप 10 रुपए में कम चीज़ लेके आप खा सकते हैं। सही बात है। ठीक है, आज आप मुझे बताएं एक पॉपर जो हम लोग लेते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट ये नहीं है कि हम बच्चों को घर से अच्छा लंच बना के, घर से जो है, तो इसके लिए हमें भी कुछ खाना पीना पड़ेगा, ब्रेक पे जाना पड़ेगा। घर में मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो इसमें कि अब पता चला कि मामा मैं शेफ हूँ, मैं सुबह उठ गया तो मिसेज मेरी कहती यार बच्चों को नाश्ता बना के स्कूल छोड़ना, मैं सो रही हूँ। सही। तो यानी कि हर कोई ने अपने अपना हिस्से का काम जो है ना बांटा हुआ है कि यार मैं ठीक है मैं सो रहा हूँ, तुम छोड़ के आ जाओ। तो भाई ये भी बना दो, वो अब उसने ड्यूटी जाना है, ऑफिस जाना है, या कहीं भी जाना है, उसने भी टाइम पे पहुंचना। अब वो क्या करेगा, बेटा ये वहाँ से ले लेना, मैं मसला पता है क्या है, ड्रॉप कर देता। मसला ये कि हम लोग से टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। इस पे हम एक प्रोग्राम करेंगे। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सारे काम हो सकते हैं। ब्रेक पे जाना है और हमारे और भी रिस्पेक्टेड गेस्ट आए हुए हैं, उनको भी थोड़ा बहुत टाइम देना है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बातचीत रही, लेकिन इसमें कुछ कमी रह गई। इंशाल्लाह किसी और दिन फिर कंटिन्यू करेंगे। जी दोस्तों, वटू था एक ब्रेक हाँ पूरी तासा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन, मां आहियां सुहिणी पारस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख़्सियत
जिन अहलियत सां कम सां जाखोड़ सां जॻह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिटटनि जी भलारा सदा देश परदेस सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया उहे सम्झाईंदा। बजाए इन जे त तव्हां जे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो एहतियात कयो। ऐं हा, सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ओनली ऑन पीटीवी नेशनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं। ब्रेक खां पोइ ॿिया गेस्ट आया आहिनि असां स्टूडियो में जंहिं असांखे जॉइन कयो आहे। हिकु त जेको आहे सो फिटनेस ट्रेनर आहिनि, छाकाणि ॻाल्हि हले पई ॿाहिरि जे खाधनि जी, त ॾाढी असांखे ज़रूरत महसूसु थी त असां फिटनेस ट्रेनर खे बि फ़ौरन घुराए वठूं ऐं असां उन्हनि खे घुराए वरितो त इन ते बि ॻाल्हाइजे त ॿाहिरि जा खाधा खाई करे असां जेकी बॉडी जी जेका हालत थिए थी उनखे वरी टोन कीअं कजे। ऐं ॿियो इन्फ्लुएंसर हिकिड़ो पाण सां गॾु मौजूदु आहे। सॉरी, आपके नाम आपको खुद बताने पड़ेंगे। मैं एज एक्टर भी हूँ। आप एक्टर भी हैं, आपका नाम बताइए प्लीज। हसन अली एक्टर। हसन अली। और आप? शिजरा खान। शिजरा खान जी। हसन अली। तो आप फिटनेस ट्रेनर भी हैं और एक्टिंग भी करते हैं। जी। क्या काम सबसे ज्यादा अच्छा करते हैं? सबसे ज्यादा एक्टिंग। एक्टिंग, यस। अच्छा। और प्रोफेशनल जो है वो फिटनेस ट्रेनर है। अच्छा, तो ये वेब चैनल्स वगैरह पे आप एक्टिंग कर रहे हैं या? नो, लास्ट रिसेंटली मैंने हम टीवी पे एक किया है शूट जो दानिश तैमूर के साथ। अच्छा, प्राइवेट चैनल पे आप काम जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो फिटनेस ट्रेनिंग की जर्नी है वो मेरी प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल जी बिल्कुल, उसमें मेरा अपना पेज है और काफ़ी मतलब के मॉडल्स और एक्टर हमायूं सईद, पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम, जी बिल्कुल, वो मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पर्सनल ट्रेनिंग और मैनी मोर, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। बहुत सारी मतलब कि सेलिब्रिटीज मुझसे। हमारे यहाँ के जितने भी सेलिब्रिटी हैं आप सबकी लिस्ट बयान कर दें, आप सबके नाम लें, बस हमारे मुल्क से बाहर मत जाइएगा। नहीं, वो बात सही है आपकी। लेकिन देखें, जैसे कि हमायूं सईद साहब हैं, वो मतलब उनसे मेरा रिलेशन हो गया जैसे 6-7 साल से, मतलब एक ट्रेनिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट भी खेला, तो उन्होंने मुझे पर्सनल क्रिकेट के लिए भी हायर किया हुआ है, तो मैं उन्हें क्रिकेट भी सिखाता हूँ। और बाकी जो भी है, फिरोज़ खान हो गए और बाकी बहुत सारे एक्टर्स हैं, उन्हें भी मैं ट्रेन कर रहा होता हूँ। तो आप जो भी हीरो देख रहे होते हैं उनके बैकअप पे हम होते हैं। आप लोग होते हैं जी, वो इतने अच्छे लगते हैं आपकी वजह से। थैंक यू। ये आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। नहीं, थैंक यू, ये आपकी मोहब्बत है। और इंशाल्लाह अभी रिसेंटली हम एक ड्रामा कर रहे हैं, मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है। हमायूं सईद साहब ने बड़ी मतलब कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है मुझे, तो उसे मैं लाजमी करूँगा। और मैं बताता चलूँ कि एक्टिंग मतलब एक्टर बनना मेरा बचपन से एक ड्रीम था। मेरे गांव के लोग, बेसिकली हम गांव से हैं, तो मेरी वालदा का बड़ा एक ख्वाब था कि मेरा बेटा स्क्रीन पर आए। सही। तो मैंने बड़ी स्ट्रगल की, आप यकीन माने। मैंने मतलब कि हर जगह ऑडिशंस दिए, काफ़ी जगह रिजेक्ट हुआ, अपने फेस को लेकर, अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर, अपनी पर्सनैलिटीज़ को लेकर। तो न्यू था, आए कराची, हम में वो बात नहीं थी जो एक मतलब कि यहाँ सिटीजन्स के अंदर होती है। हम लोग एक गांव के लोग थे, बट स्टिल आकर वर्किंग की। मुझे 10 से 12 साल हो गए कराची में। अच्छा। शुरू के 5 साल जो मेरे थे बहुत स्ट्रगलिंग के थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग। मतलब मैं कभी किसी ऑडिशंस पे जा रहा हूँ, एक छोटी छोटी एजेंसीज में मेरे साथ फ्रॉड बहुत हुए। अच्छा।
जो एजेंट्स वगैरह करते हैं। हाँ, बहुत फ्रॉड हुए। आप यकीन माने, लोग मुझे झांसा देकर पोर्टफोलियो करवा लो 10,000 20,000, और मैं कोई इतनी बड़ी फैमिली से नहीं था, मतलब छोटी सी फैमिली से था, फिर भी मेरी वालदा, कहते हैं ना माँ, उसने मुझे हीरो बनाया। अच्छा। आज मैं आपको बताता चलूँ कि असल हीरो इंसान को उसकी माँ बनाती है, क्योंकि उसका मतलब एक प्रोफेशनल यही था कि वो जैसे दोस्तें होती है, अपनी दोस्तों से कहती थी मेरा बेटा एक दिन टीवी पे आएगा। मैं जब रिजेक्ट होकर भी घर जाता था ना, कहीं से रिजेक्ट हुआ, घर गया, स्माइल दे के कहती थी कोई गाल नहीं, पंजाबी है हम लोग, आपको पता है, इंशाल्लाह अल्लाह फिर मौका देगा। मतलब माँ ने मुझे असल हीरो बनाया। मेरे वाले साहब थोड़ा इसको ऑकवर्ड फील करते थे कि क्या एक्टिंग, ड्रामे, ये वो, तो बस माँ ने बड़ा साथ दिया। आज मैं जो हूँ, मैं जो भी हूँ अपनी माँ की वजह से। ट्रेनर बना अपनी माँ की वजह से, एक्टर बना अपनी माँ की वजह से। मतलब आज भी सुबह आ रहा था तो उनकी दुआएं लेकर आया। बिल्कुल, और हर वक्त लेनी चाहिए। और खुशनसीब है वो लोग जिनका माँ का साया उनके सर पे सलामत है। आप कुछ बताइए, आप क्या कमाल दिखाते हैं अपने व्लॉग्स वगैरह में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। मतलब मुझ जैसे अदने से बंदे को आप नहीं आप बहुत स्पेशल हैं। मैं एक सबसे पहले तो मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अच्छा, जब तक आप इस फील्ड को पढ़ेंगे नहीं, समझ नहीं सकते। फिर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और एज अ मॉडल काम करता हूँ डिफरेंट ब्रांड्स के साथ। लाइक वो मुझे अपने क्लोथ, शर्ट्स हो गए, कैप्स हो गए, इवन की प्रोटीन हो गए, वो मुझे सेंड करते हैं, मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। अच्छा, शुरू में तो बहुत मजाक बनता था जब इस फील्ड में आया नहीं था। लोग बोले सस्ता मॉडल है, ये है, वो है। लाइक ऑब्वियस ही बात है, लोगों का काम था मजाक बनाना, क्योंकि मैं उस शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पे इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। लाइक मैं ठंडोल यार से ताल्लुक़ रखता हूँ, गाँव है। अच्छा। अब तो सिटी बन गया खैर, पर सोचो लोगों की सोच अभी भी नैरो है। वो उनको नहीं लगता कि इस फील्ड में कोई स्कोप है। तो अल्लाह का शुक्र है, जब मैं आया मास कम्युनिकेशन में मैंने एडमिशन लिया, उसके बाद जब मैंने ये फील्ड स्टार्ट की तो मैं सबसे पहले इंटर्नशिप पे आया। इंटर्नशिप मेरी लगी पीटीवी में। पीटीवी नहीं, लेकिन आपका ताल्लुक किस गांव से? टंडोला यार से। टंडोला यार से जी। तो अब तो लोग छोटे छोटे गाँव में भी लोगों के पास ये जो ये मोबाइल है, ये मौजूद हैं और वो बहुत पसंद करते हैं, ब्रॉड माइंडेड हो गए। पर ना मजाक इससे में बनाया, क्या कर रहे हो, मतलब क्या इसमें कोई स्कोप नहीं है, तस्वीरें डाल रहे हो, तस्वीरें की कोई स्कोप नहीं, वीडियो बना रहे हो। लेकिन शौक का कोई मूल्य नहीं। शौक का मैं पीछे नहीं हटा। तो मैंने फिर एडमिशन लिया मास कम्युनिकेशन के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के अंदर, जहाँ से मैंने ये सारी फील्ड पढ़ी। सही। और अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो उसके बाद मैं जब इंटर्नशिप पे पीटीवी आया तो अल्लाह पाक ने मतलब इस तरीके से हाथ पकड़ा कि मैंने यहाँ अपना डेब्यू यहीं से करा, ड्रामे के अंदर भी। और एक मैंने टेलीफिल्म में काम किया, जागते ख्वाब, जो जिसके डायरेक्टर थे राणा तारिक साहब। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया कि आप काम कर सकते हो बेटा। हालांकि मेरा पहला प्रोजेक्ट था, कभी टीवी पे काम नहीं किया, इट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो राणा साहब ने कहा नहीं बेटा आप कर सकते हो, मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप दिया। उसके बाद मेरी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था। मुझे बेहद ब्रांड की तरफ से ऑफर आने लग गए कि आप हमारे लिए ये शूट्स करें, ये शूट्स करें। और टंडोल यार रहने की वजह से काफ़ी मुश्किल होता है कि लाइक ट्रैवलिंग करना कराची, क्योंकि ज़्यादा प्रोजेक्ट जो होते हैं वो कराची में मिलते हैं। अच्छा। तो कोशिश यही है कि इन द फ्यूचर मैं कराची में शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री बड़ी है, काम ज़्यादा है। लेकिन देखिए ना, आप अभी बोल रहे थे, आप जैसे शुरू में कह रहे हैं लोग, मैं जिस शहर से हूँ लोग पसंद नहीं करते, ये नहीं करते। वही लोग तो आपको बढ़ावा दे रहे हैं, आपको ताकत दे रहे हैं, क्योंकि जो आपका मजाक उड़ाता है, जो आपको ऐसे बोलता है, तो आपको करके दिखाना है, अपने आप को प्रूफ करना है कि भाई मैं भी कोई चीज़ हूँ, और आपने कर भी दिया। वही बात है, आज जो मजाक बनाते हैं ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो सब मुझसे पूछते हैं यार शिजरा भाई ऐसे कर रहे हो, शिजरा भाई आप ऐसे कर रहे हो, किस ड्रामे में काम कर रहे हो। आज वो लोग सब आके मिलते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कभी उस लेवल पे नहीं गया कि मैं बहुत बड़ा कोई स्टार बन गया। मैं आज भी वही बोलता हूँ, टीवी पे आ रहा हूँ या आम पिक्चर अपलोड, मैं अदना सा बंदा हूँ। उसी तरीके से हम्बल तरीके से सबसे मिलना, ये आपकी इंकिसारी है। लेकिन जो लोग आपका मजाक बनाते हैं ना, उनको बोलिए वो लोग खाना वाना बना लिया करें, और साथ बैठते फ्रंट पे नहीं बनाते, कोई अच्छा हेल्दी खाना बना लिया करें। आजकल शेफ इतने हैं और इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज हमारी भी प्रोग्राम की यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है, उसमें से देख के कोई अच्छा खाना बना लिया करें। मजाक नहीं बनाना चाहिए लोगों का, कोई जो जैसा भी हो उसका कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये जो बॉडी शेमिंग करते हैं हम लोग, रेसिज्म करते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। 100% ये कुछ बच्चे जैसे आपने फिर भी हिम्मत नहीं हारी हो, लेकिन कुछ बच्चे जो है ना अपनी बिल्कुल जो है ना कॉन्फिडेंस
लेक कर जाते हैं और उनको लगता है वो कुछ भी नहीं कर सकते। इससे बहुत बड़े बड़े डिजास्टर भी होते हैं। मेरे टीचर्स का और मेरे पेरेंट्स की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। इवन तो बस फिर आपको और किसकी सपोर्ट चाहिए? इवन कि जब मैं सुबह आया तो मेरी टीचर की भी मुझे कॉल आई कि बेटा अच्छे से करना है सब कुछ, कोई टेंशन नहीं लेना है, आपने जाके बात करनी है। लाइक ऐसे टीचर कहाँ मिलते हैं जिनको रात के 1-1 बजे भी सर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कैसे करना है ये एंगल के, वो इतने हेल्प आउट करते हैं टीचर्स हमारी। और हमारी वालदा जो यही मिलते हैं। आप कह रहे हैं ना ऐसे टीचर कहाँ मिलते हैं? यही मिलते हैं, पीटीवी में मिलते हैं। पीटीवी एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है। आप यहाँ भी आते हैं तो कितना कुछ सीखते हैं। लोगों ने यहाँ आए, शुरू में बना था, कल हमारी सालगिरह भी थी 60वीं पीटीवी। जी जी बिल्कुल। तो जब शुरू हुआ होता तो सब लोग तो एकदम से कोई बहुत बड़े तुरम खान तो नहीं होंगे ना, उन्होंने यहीं रह के सीखा और फिर उन्होंने अपना नाम बनाया। मेरा डेब्यू भी यहीं से हुआ है ना। आपका डेब्यू भी देखिए फिल्म डेब्यू मेरा यहीं से हुआ है। अब आपकी स्टोरी भी यहीं से शुरू हो गई। मुझे प्राउड है कि मैंने अपने नेशनल टीवी से अपना डेब्यू करा। सही बात है, वाकई में बहुत अच्छी बात है ये जो बता रहे हैं। माशाल्लाह हमारा भी यहीं से डेब्यू हुआ है। और पीटीवी हमारे सईद कितने बड़े नाम है, उन्होंने मुझे स्ट्रेंथ दी। उन्होंने कहा कि हसन ये चैनल पाकिस्तान का पहला चैनल है और अगर जो इंसान इस जगह से काम सीख कर निकलता है तो वो उसे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। आजकल तो लोग कह रहे हैं पीटीवी को नहीं देखा जाता, बट बिलीव मी देखा जाता है, बहुत देखा जाता है। बड़े बड़े एक्टर्स कहते हैं कि मतलब हमने यहाँ से, जावेद शेख साहब बहुत बड़ा नाम है, मेरी उनसे बड़ी अच्छी दुआ सलाम है। तो रिसेंटली वो मुझे कह रहे थे, मैंने कहा मेरा एक मॉर्निंग शो है पीटीवी पे, तो उसने कहा वाह मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, मिठाई खिलाओ भाई। तो पंजाबी में मैंने कहा इंशाल्लाह। आपने खिलाई उन्हें मिठाई? मैंने जरूर खिलाई। मैंने कहा भाई बहुत बड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्राउड फील है कि टीवी तो है, क्योंकि पहले जब ये एयरवाई या जियो न्यूज मतलब जितने भी प्राइवेट चैनल नहीं थे, ये मदर है, ये मदर चैनल है, यहीं से सब लोग निकले यहीं से बिल्कुल। और आपने जावेद शेख साहब का नाम लिया, वो अनकही ड्रामा उनका पीटीवी से हुआ था। आप देखें अभी शुरुआत सबने यहीं से की, यहीं से की। इंशाल्लाह हम भी यहीं से कर रहे हैं। सफर यहाँ से शुरू होता है। पहला स्टेप जो है सीढ़ी का, वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन आई विल अदर प्रोजेक्ट, उसके बाद ही हम कुछ और कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपना स्टार्ट यहाँ से लिया। अब बिलीव करें 9th क्लास में जब मैं था, पीटीवी पर देखते थे पुराने ड्रामे, मैं 9th क्लास में मतलब छोड़कर चला गया था घर बिकॉज ऑफ पीटीवी, कि मैं पीटीवी पे जाऊंगा। मुझे बड़ा शौक था, क्रेज था, पढ़ाई का शौक नहीं था। वो एक टाइम था, मैं चला गया घर छोड़ के कराची। घर छोड़ के आप आए थे? मैं घर छोड़ कर 9th क्लास में मैं चला गया था। घर छोड़ के चले नहीं गए थे, घर छोड़ के आप आ गए? हाँ आ गए थे, सॉरी। घर छोड़कर आ गया तो मैंने फिर पहले इस्लामाबाद गया, वहाँ पर गया तो वहाँ 2-3 मंथ में बड़ा स्ट्रगलिंग करता रहा, वहाँ कुछ नहीं बना। अच्छा। फिर मैं कराची आ गया। कराची के बाद फिर मैंने स्टडी भी, मतलब पढ़ना बहुत ज़रूरी था। एक्टिंग मैं अब बताता चलूँ, जितने भी नए जनरेशन आ रहे हैं, नए फेस आ रहे हैं, कुछ लोग हैं स्किप कर देते हैं अपनी स्टडी को, लेकिन एक्टिंग बहुत टफ चीज़ है, स्टडी बहुत ज़रूरी है। मैंने फिर साथ स्ट्रगलिंग की, मैट्रिक किया, FA किया, BA अब मेरा लास्ट ईयर हो गया। मेरे अब्बू को बड़ी ख्वाहिश थी मेरा बेटा पढ़े, तो मैंने अब BA भी कर लिया, साथ में एक्टिंग भी कर रहा हूँ। तो मतलब अब एक जो मैच्योर लड़का होता है ना, वो हर चीज़ को लेकर चलता है। फिर उसके बाद मेरी नानी मेन, उनकी दुआएं थी, मैं अपनी नानी के पास रहा हूँ, अपनी वालदा के पास। मैट्रिक 9th के बाद आया, जब वहाँ से एक्टिंग की तरफ आया। फिर पूरा गांव था, जो मैं एक छोटे से गांव से हूँ, ज़िला विहाड़ी का एक छोटा सा गांव है लुडन और मित्रू, मैं वहाँ से हूँ। तो वहाँ के लोग मुझे अप्रोच करते थे, हीरो एक्टर, मतलब शुरू से एक स्टाइलिंग करके जाना। स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल होते थे, में आने से पहले लोगों ने आपको हीरो मुझे लोगों ने हीरो बना दिया। आज भी कहते हैं, मेरे दोस्त इमरान हो गए, मतलब वो बड़ा अप्रोच करता है मुझे, कहता है मैं अल्लाह करे तुम्हें बड़ी स्क्रीन पे देखूं, देखेंगे। फिर गांव के सादा लोग हैं, आप बिलीव करें आज का जो शो है, उन्होंने रात को मुझे कहा बड़ी स्क्रीन लगा के आपका ये मॉर्निंग शो देखेंगे। इस टाइम मतलब हमें भी देख रहे हैं जरूर, मतलब पूरा गाँव, नानी, मतलब सादे लोग हैं, मतलब बड़े अच्छी मेरी एक आंटी है लुडन में, वो लोग ये शो देख रहे हैं। और कराची के लोग भी थे, और मुझे डीमोटिवेट बहुत किया लोगों ने, बहुत गिराया लोगों ने। बहुत कहा तुम नहीं एक्टर बन सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर इसलिए मैं बीमार हुआ, जब मुझे लीवर क्रोसिस हुआ, मेरे वो लोग साथ छोड़कर चले गए जो मेरे अपने थे। सही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके साथ मेरा बड़ा टाइम गुजरा, 8 साल 10 साल, वो मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए, लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, फिर आते मिल जाते हैं। शुजरा से हम पूछेंगे कि वो जो है ना, आप जो बात कर रहे थे, लोग आपका कॉन्फिडेंस, अब आप आज टीवी के सामने बैठे हुए हैं,
तो आप कैसा कॉन्फिडेंस अपने अंदर महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस बहुत है और बहुत अच्छा प्राउड फील कर रहा हूँ। आपके फेवरेट एक्टर कौन से हैं, हमारे एक्टर्स जो हैं? ऑब्वियसली मेरे वन ऑफ फेवरेट जो एक्टर हैं वो फहाद मुस्तफ़ा हैं। अच्छा। रिसेंटली जो अभी उन्होंने सीरियल किया है जी, बहुत ज़बरदस्त। मैं फ्लर्ट हो गया उनकी एक्टिंग पे, कितना अच्छा उन्होंने किया, कैसे करा, मेरे वन ऑफ फेवरेट एक्टर थे। अच्छा, फिर अगर हसन की बात से मैं एग्री करता हूँ। हसन ने एक बात की कि स्टडी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने पहला ड्रामा पीटीवी से हुआ था, उनका भी पहला ड्रामा पीटीवी, उनके वालिद साहब का भी मेरे ख्याल से पीटीवी से जी। सलाउद्दीन तुनियो साहब हमारे पाकिस्तान का बड़ा नाम है, लेजेंडरी अदाकार है, हमारे सिंध के लेजेंड हैं, और जो है ना उनके वो बेटे हैं ज़ाहिर है, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट से खुद को मनवाया। ऐसे नहीं है कि वो किसी अदाकार के बेटे हैं तो उनको मिला नहीं, एक इंसान के अंदर टैलेंट था, वो ही उसको आगे लेके आया। अब आप अपने हाँ बचपन से अपने सिंधी ड्रामों में वो चाइल्ड एक्टिंग भी किया करते थे, चाइल्ड एक्टर थे, तो आहिस्ते आहिस्ते उनकी ट्रेनिंग होती गई। अब आप आपका कौन सा गाँव है? टंडोला यार। और आप बिहाड़ी के गाँव लुड्डन गाँव का आपका नाम बड़ा जबरदस्त है, लुड्डन। आप अपने गाँव वालों को कोई मैसेज दीजिए, आप भी दीजिए और आप भी दीजिए। बिल्कुल, मैं अपने गांव वालों से यही कहूँगा, जिस तरह प्यार दे रहे हैं वो देते रहें और मेरी दुआ करते रहें। दुआ बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं उन्हें यही कहूँगा कि मैं अगर कभी भी स्टार बनता हूँ, अभी तो छोटे से अदने से लोग हैं, स्टार बन भी गए, मैं उनकी वही रिस्पेक्ट करूँगा। मुझे पुराने जो लोग हैं ना गांव के, जैसे अम्मा, दादियाँ, चाचियाँ, नानियाँ, वो पुरानी औरतें मुझे बड़ी दुआएं देती हैं और मेरे लिए बड़ी चीज़ें भेजती हैं। मैं जब गाँव जाता हूँ तो बड़ी खिदमत करती हैं। मैं उनके यही कहना चाहता हूँ कि लुड्डन का नाम रोशन करूँगा। हाँ। और अपने माँ बाप का, लुड्डन वालों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ करते रहे। दुआ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लुड्डन गाँव आपकी वजह से पहचाना जाएगा, पूरा पाकिस्तान आपके लिए दुआएं करेगा, आपके गाँव के साथ साथ। इंशाल्लाह। शिजरा, आप कुछ बोलिए। मेरा शहर तो लाइक सबसे पहले बहुत पीसफुल है, रात के 4 बजे जाएँ, 5 बजे जाएँ, बहुत ज़्यादा पीसफुल है, आराम से घूम सकते हैं। और सेकेंडली मेरे शहर के लिए एक सिंपल सा पैगाम ये कि जितनी आप हम लोगों से मोहब्बत करते हैं, लाइक हमारे शहर में ये है कि कोई भी स्टार बनता है ना, उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसकी वीडियो शेयर करना, एक दूसरे के घर में शेयरिंग करना, मोहब्बतें बहुत करते हैं। और ऐसे ही मोहब्बतें आप लोग लाइक करते रहें, ताकि अगर हम लोग कुछ बनते हैं तो हमारे शहर का नाम रोशन होता है। क्योंकि मैंने भले मेरा शहर का नाम लाइक इतने लोग नहीं जानते, मैं नहीं बोलता नहीं बहुत सब लोग जानते हैं भाई, टंडोला यार को कौन नहीं जानता। मैं ये नहीं कहता कि मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ या कराची, मैं प्राउडली बताता हूँ। हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है ना, जो उधर कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं, वो भी टंडोला यार से। जी, शकील साहब भी टंडोला यार थे। और मैं प्राउड फील करता हूँ अपने शहर के लिए कि मैं टंडोला यार में रहता हूँ। और अक्सर लोग बोलते हैं कहाँ है, सर जान जाएंगे जब आगे मैं बिल्कुल जान जाएंगे। और अब तो आपको बहुत से लोग जान गए होंगे। देखो हमारे शो का टाइम खत्म हो रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई आपसे, और दुआएं हैं हमारी आप दोनों के साथ। आप हमारा जो है ना आने वाला कल हैं, और आप और ज़्यादा नाम रोशन करें, और जो आप अपने लुड्डन शहर का करें और आप टंडोला यार का करें, और जो है ना नाम बहुत जबरदस्त था लुड्डन आपके गांव का इंशाल्लाह। और ये लुड्डन एक दिन आप इसे बड़े एक हाईलाइट जी आपके नाम से पहचाना जाएगा और पूरे पाकिस्तान की आप पहचान बनेंगे। थैंक यू सो मच जी। दोस्तों हलूं था हाणे, दिल तो न चई रही आहे पर मोकलाणी वठणी पवंदी, वञणो आहे, छाकाणि सुभाणे वरी अचणो आहे। त पंहिंजो वधि खां वधि ख़्यालु रखिजो, दुआनि में असांखे यादि रखिजो। हाणे वञूं था, दिलि न चई रही आहे असांजी वञण जी, पर वरी बि असां वञूं था। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।